हेलो एवरीवन, वेलकम। हमारी 10th क्लास की जो सीरीज चल रही थी उसके लेक्चर नंबर 7 में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है, वेरी वेल वेलकम। तो स्टार्ट करते हैं हमारी जो सीरीज़ है उसको। पिछले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे। इस वाले लेक्चर में हम जो आगे की क्वेश्चन है एक्सरसाइज की उसको हम कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई एम द जे, वेलकम टू द मैथड। तो जो वीडियो है उसको पूरा एंड तक देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ नए कंसेप्ट हो सकते हैं आपको नया सीखने को मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, मज़ा आएगा वीडियो देखने में और कंसेप्ट सीखने में। लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हम उससे शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास एक ओल्ड एनसीईआरटी बुक है तो मैं उसी से इसको करा रहा हूँ, जिससे आप सभी को क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो मैं उसी से क्वेश्चन को, मेरा बुक मेरे सामने है, मैं उससे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फाइंड द LCM and HCF of the following integers by applying, हमें क्या अप्लाई करना है इसमें, द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इसमें हमें इनके HCF और LCM जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है हम क्वेश्चन के साथ साथ ही उसका सॉल्यूशन करेंगे, जिससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 12, 15 एंड 21, ये हमारे पास है। हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से रहेगा हमारे पास। ध्यान दीजिए, हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसी तरीके से करते हैं जैसे कि हमने छोटी क्लासों में बचपन में सीखा था, उसी तरीके से हम इसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, हम इनको डिवाइड करते हैं। जो गिवन नंबर होता है, गिवन इंटीजर्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिससे हमें क्या हो कि उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पता चले। ठीक है, तो ये जो प्राइम फैक्टर होंगे ये हमारे इन नंबर्स, जो प्राइम नंबर्स होंगे उनसे सबसे पहले हम छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से डिवाइड नहीं होता था हम 3 से करेंगे, 3 से नहीं होता था हम 5 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो हम इसमें 12 जो देखिए ये एक इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड किया, 2 डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम डिवाइड होता है, तो यहाँ पे लिख 6। ये वापस 2 से किया तो ये 3 टाइम डिवाइड होता है, 3 1 3, ये 3। तो हमारे पास 12 के जो फैक्टर्स आए वो कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 3। नाउ अगेन हम 15 से करेंगे। 15 देखिए 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 एक प्राइम नंबर है तो 3 से डिवाइड करेंगे 15 को तो 5 टाइम डिवाइड होता है। 5 अगेन एक प्राइम नंबर है तो ये उसी से डिवाइड होगा। तो हमारे पास 15 के फैक्टर कितना हो गए, 3 इंटू 5। अब हम देखेंगे किसका, 21 का। 21 देखिए कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि 3 के टेबल में आता है 3 7 जो 21। 7 खुद एक प्राइम नंबर है तो ये 7 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो 21 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 3 इंटू 7 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इन सब में सबसे पहले तो हम LCM देखेंगे। LCM ऑफ 12, 15 एंड 21। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि LCM में हम देखेंगे कि जो कॉमन फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है। ठीक है, वो इसका क्या होगा, LCM हो जाएगा, और हर एक को हम देखेंगे इसमें। ठीक है, 2 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल 2 को छोड़ देते हैं, 3 का देखते हैं। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। कितनी बार है, 3 बार है, तो हम 3 कॉमन आ रहा है तो लिख लेते हैं। 5 देखिए 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, तो फिर भी हमें 2 को लेना पड़ेगा। ठीक है, वरना इसका LCM हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर? फिर हम लेंगे 5, फिर हमने लिया 7, फिर हमने लिया 1। ठीक है, ये इसी तरीके से होगा। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है हमारे पास, देखिए
मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इनको, 3 2 6, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 7, 30 इंटू 7 करने पे कितना आता है हमारे पास, ये आता है। तो ये तो आंसर नहीं आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इसका फिर से एक बार और देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, क्योंकि यहाँ 2 देखिए कि 2 टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे 2 को 2 टाइम्स यहाँ लिखेंगे। क्लियर, तो ये इसका आंसर हो गया, हमारा एलसीएम आ गया हमारे पास। अब हम इसका एलसीएम हो गया हमारे पास, अब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 12, 15 और 21, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि इसमें हम वही देखेंगे जो कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, उसकी पावर या लोवेस्ट पावर कितनी है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है और यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो तीनों की पावर 1 1 है, तो वो एक्चुअल में कॉमन होना चाहिए सभी के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया 3, 2 इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं, तो हम कॉमन नहीं लेंगे। 5 ध्यान दीजिए यहाँ है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया हमारे पास, 3, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया हमारे पास। क्लियर, तो नाउ अगेन इसके हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है 17, 23 एंड 29, ये हमारे पास है, ठीक है, ये तीनों है। अब ध्यान दीजिए कि ये तीनों आपस में एक प्राइम नंबर से क्या है, तीनों एक प्राइम नंबर है, ध्यान दीजिए। तो 17 का जो एचसीएफ या सॉरी एलसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, यही होगा, ठीक है। तो 17 का कितना आएगा, 17 इंटू 1, ठीक है। 23 का, 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये कुछ इस तरीके से ही आएगा, 23 इंटू 1 आएगा। और 29 भी क्या है, अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के फैक्टर कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। क्लियर, अब ध्यान दीजिए इनका एलसीएम जो होगा 17, 23 और 29। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या करेंगे, हम इन तीनों को ही आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इंटू 1, ठीक है। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, कितना आता है हमारे पास, 17 3 जा 51 के 1 और 5 कैरी किए, 17 2 जा 34, 34 और 5 39, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 29 से, 9 1 जो 9, 9 9 जो 81, 9 9 जो 9, 9 9 जो 81, 8 कैरी किए, 9 3 जो 27 और 27 3 और 5 35, यहाँ ये हो गया 2 1 जो 2, 2 9 जो 18, 1 कैरी किया, 2 3 जो 6 और 1 7, तो ये है हमारे पास कितना है 9 2 13 1 13 1 11, तो ये हमारे पास कुछ ये नंबर बन रहा है, ओके। यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है क्या, हम चेक कर लेते हैं। 9 1 जो 9 80, यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन में, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, आंसर मैच नहीं हो रहा। 17 इंटू 23, 1 2 लिए, 14 और 2 16, 3 और 2 1 9 और 3, सही तो था, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, ठीक है, 29 9 1 जो 9, 9 9 जो 81 के 1, ठीक है, तो 8 बच गया हमारे पास यहाँ, ठीक है। 9 3 जो 27, ठीक है, 27 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 8 के 30, 30 प्लस 5 35, ये आएगा, ठीक है।
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ठीक है, क्लियर। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 1 जा 2, ठीक है, ओके, 2 9 जा 18 के 8 और 1 कैरी के 2 3 जा 6 और 1 7, ठीक है, 9 3 13 1 और ये 11, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया 11339, क्लियर। ये मैं इसको रफ कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। नाउ अगेन, अब हम आगे करेंगे इसका HCF। इसका जो HCF है वो हम निकाल लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब भी प्राइम नंबर होते हैं तो उनका जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि ये जो नंबर है 1 और खुद के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है, क्लियर। नाउ इसका थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास 8 9 एंड 25, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। नाउ 8 का हम जो प्राइम फैक्टर है हम करेंगे 2 से डिवाइड होगा, ये 2 4 से 8, 2 से डिवाइड किया, 2 2 से 4, 2 से डिवाइड किया 1, ठीक है। तो 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, क्लियर। नाउ अब हम 9 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 3 से डिवाइड होता है, ये 3 टाइम डिवाइड होगा 3 से, और ये 1। जो 9 के प्राइम फैक्टर है हमारे पास 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 1 होगा, ठीक है। नाउ अगेन 25 के करेंगे हम, 5 से डिवाइड होगा, ये 5 टाइम जाएगा, अगेन 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। 25 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो कितना होंगे 5 इंटू 5 इंटू 1। अब इसका हमें एलसीएम लेना है 8 9 और 28, सो 25 28 नहीं, क्लियर। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जितने भी हैं हम सब उनको ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1800। कितना बनेगा 1800 बनेगा। सॉरी इसका जो HCF है हमारे पास 8 9 और 25। ध्यान दीजिए कि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इनका जो HCF होगा वो कितना होगा 1 होगा, क्लियर। आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया है ना, उम्मीद करता हूँ। नाउ अगेन हम अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी तरफ यहाँ लिखा हुआ है कि गिवन दैट HCF of 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, यानी कि हमें क्वेश्चन में जो दो नंबर है उनका HCF गिवन है, ठीक है। HCF क्या हमारे पास गिवन है, क्लियर। हमें क्या करना है फाइंड LCM ऑफ 306 657। हमें इसका क्या करना है HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला भी है। we know that जब भी एक फॉर्मूला होता है कि HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B जो होता है वो A इंटू B के इक्वल होता है। क्या होता है A इंटू B के इक्वल होता है, क्लियर। अब हमें इसी फॉर्मूले का यूज करके क्या निकालना है LCM निकालना है। तो LCM ऑफ A इंटू B A, B, तो ये क्या हो जाएगा A इंटू B अपॉन HCF ऑफ A, B। ये हमारा इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे इसके लिए। तो हमारे पास जो नंबर है LCM ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 306 इज इक्वल टू 657 अपॉन HCF ऑफ, मैं पूरा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए,
ठीक है। तो ये कितना हो गया 306657/9। अब इसको हम क्या करेंगे 9 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 9 को 3 से डिवाइड किया 3 टाइम, 3 3 9, ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो 10 टाइम डिवाइड होगा। 3 1 3, 3 3 9 और ये 1 सॉरी 4 34 टाइम डिवाइड होगा। ये 34 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ये 3 3 9 बचा 1, 3 4 12। तो एलसीएम हम निकाल रहे हैं यहाँ पे 306657 का एलसीएम हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। क्लियर। तो ये कितना हो गया 34 × 657। क्लियर। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, ये बनेगा हमारे पास 22338। ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट कर लिया है, मैंने पहले कैलकुलेशन करी थी। ठीक है। ये इसका एलसीएम आ जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर हो गया हमारे पास। क्लियर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेक वेदर 6 की पावर n यानी कि 6n कैन एंड, सॉरी ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, कैन एंड with the digit 0 for any natural number n। ठीक है। यानी किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 6 की पावर n जो है 0 पे एंड होता है या नहीं होता है, उसके ऊपर हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए आप सभी। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर है, यानी कि हम इस 6 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये n। ठीक है। हमने एक फॉर्मूला पहले पढ़ा था बचपन में, ये कुछ इस तरीके से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट नाउ, अब यहाँ पर जो मेन लाइन होती है वो शुरू होती है, वो क्या है, वी कैन ऑब्जर्व दैट क्लियरली, या फिर वी कैन ऑब्जर्व क्लियरली 5 is not the prime factor of 6n, यानी कि जो n जो है, सॉरी 5 जो है वो क्या है हमारा 6 की पावर n का प्राइम फैक्टर नहीं है। अब ध्यान दीजिए कि अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर में अगर 5 और 2 आता है तो वो जो डिजिट है उसकी कितनी भी पावर ले लो आप, वो 0 पे एंड जरूर होगी कहीं ना कहीं जाकर। ठीक है। जैसे कि सपोज मैं लेता हूँ, ये मैंने लिया, हम ले लेते, देखो 10 लिया हमने, 10 की पावर n चाहे कुछ भी ले लूँ वो हमेशा 0 पे एंड ही करेगी, क्योंकि इसका जो फैक्टर होता है वो 2 × 5 होता है। कितना होता है 2 × 5 होता है। ठीक है। अगर किसी प्राइम फैक्टर के अंदर, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 आ रहा है, तो वो हमेशा किसके अंदर डिवाइड हो, एंड होगी, डिवाइड नहीं। किसी भी डिजिट के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 आता है तो वो कहीं ना कहीं जाकर 0 पे एंड होती है, यानी कि उसके जो लास्ट डिजिट होगी वो 0 होगी। ठीक है। सो दैट मीन्स 6n will not be
divisible will not be divisible by 5, ठीक है, यानी कि जो 6n जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होगी, कहीं पे भी डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। hence 6n cannot end with the digit 0 for any natural number n, क्लियर। ये इसका फाइनल आंसर हो गया है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 6, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला गया है कि एक्सप्लेन वाई। अब यहाँ कुछ नंबर इस तरीके से दिया हुआ है 7 × 11 × 13 + 13 एंड एक नंबर और हमें दिया हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर, यानी कि इन नंबर्स के बारे में हमें बताना है कि ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है या क्यों है, इसलिए हमें ये बताना, सॉरी इसमें ये पूछा गया कि कंपोजिट नंबर क्यों है, हमें इसमें एक्सप्लेन करना है। कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो नाउ अगेन जो सॉल्यूशन है हमारा वो कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन सबसे पहले हम ये जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसको ले रहे हैं 7 × 11 × 13 + 13। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ 13 है और प्लस के बाद यहाँ भी 13 है, तो हम क्या करेंगे 13 को कॉमन ले लेते हैं। 7 × 11 × 1 + 1, ये कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये कितना हो गया 13 × 77 + 1, क्योंकि ये क्या बना 7 × 11 बना, तो कितना हो गया 77, ठीक है। 13 × अब ये देखिए दोनों प्लस हो सकते हैं, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए कि 78 के फैक्टराइजेशन किए जा सकते हैं, ये एक इवन नंबर है तो इसके फैक्टराइजेशन किए जा सकते हैं। तो ये जो होंगे ये कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये इसके फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से हमारे पास हो जाएंगे। नाउ द गिवन नंबर, तो हमारे पास जो ये है गिवन नंबर, गिवन नंबर जो है हैज 2, 3, 13 and 1 as its factors, therefore it is a composite नंबर। क्या हो गया, ये एक कंपोजिट नंबर हो गया है, ठीक है। अगेन नाउ जो हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है हमारे पास 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, +5 नॉट 1 +5। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये 5 दे रखा है और यहाँ पे प्लस के बाद यहाँ पे भी 5 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे इसको 5 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, जिससे ये इजी हो जाएगा हमारे पास। 5 को कॉमन लिया इनटू के साथ 5 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, ठीक है। अब ये जो नंबर बनेगा ये बनेगा कुछ इस तरीके से 1008 + 1, ठीक है, क्लियर। आई होप कि आपको ये जो कैलकुलेशन है समझ में आ गई, क्योंकि हमने क्या करा कि सीधा सीधा इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया और +1 जो ये दे रखा है ये एज इट इज लिख लिया। अब ये क्या बनेगा
1009 इंटू 1 में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो सकता है और उसके मल्टीप्लाई से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे। अब ध्यान दीजिए 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, क्योंकि ये एक है जो 1009 है, ये एक क्या है हमारे पास प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर। देयरफॉर द गिवन नंबर और एक्सप्रेशन बोल दो आप, हैज 5 1009 and 1 as its factors, यानी कि है फैक्टर्स के रूप में, hence it is a composite number। क्लियर? आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेनेशन इसका समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम जो हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो थोड़ा सा लिखने में काफ़ी बड़ा है, तो मैं उसको समझा देता हूँ आपको। इसमें ये बोला गया है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में कि रवि और सोनिया जो है वो एक ट्रैक के चक्कर लगा रही है, सर्कुलर ट्रैक। चलो मैं लिख ही देता हूँ ताकि आपकी इजी गोइंग रहेगा। ये बुक है मेरे पास, ये ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है मेरे पास, मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ आप सभी को। काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने भी इसी से पढ़ी है। देयर इज अ सर्कुलर path around a sport field, Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same। ठीक है, यहाँ बोला गया है कि सोनिया जो है उस सर्कुलर पाथ को कवर करने में 18 मिनट्स लेती है और जो रवि है वो 12 मिनट्स लेती है। ठीक है, रवि जो है वो 12 मिनट्स लेता है। ठीक है, suppose they both start at the same time, at the same point, यानी कि दोनों ने सेम पॉइंट पे शुरू किया है, तो उसके लिए एंड एट द सेम टाइम, यानी कि दोनों के सेम टाइम में है, सेम पॉइंट है हमारे पास, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, यानी जो दोनों है वो भी क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेम डायरेक्शन आफ्टर how many minutes will they, यानी कि उनको कितना टाइम लगेगा स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब
विल दे मीट अगेन, यानी कि फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा, यानी कि उनको मीटअप होने के लिए कितना टाइम लगेगा एट द सेम पॉइंट, है ना, सेम पॉइंट पे आने के लिए। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जो हमें टाइम गिवन है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, ठीक है, एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स। कितने मिनट्स? 12 मिनट्स। तो उसके लिए हम करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, 12 का जो एलसीएम आता है 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा हमारे पास, और जो 18 है उसका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 2 इंटू 3 इंटू 3 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ, यानी कि इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए पहले हमने, एलसीएम ऑफ 12 इंटू 18 करेंगे हम। तो देखिए कि इनमें क्या क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 36, ठीक है। इसका जो एलसीएम आया वो हमारे पास कितना है 36 आया, ठीक है। देयरफॉर रवि and Sonia will meet together, again at starting point after 36 minutes। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी काफ़ी अच्छी है, वो इम्पोर्टेंट है, उससे बोर्ड्स के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मैंने बोर्ड्स की जो सीरीज़ है वो भी अपलोड कर रखी है, वो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो है वो काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट्स में बताइए कि जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।